हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन 6 वायर वॉश टाइमर के साथ किस तरह किया जाता है काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं वॉशिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है एंड प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले वॉशिंग मशीन में देखा जाए तो हमारे पास दो मोटर होती है। एक होती है वॉश मोटर जिसमें हमारे कपड़े धुलते हैं और एक होती है स्पिन मोटर जिसमें हमारे कपड़े सूखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही सिंगल फेज मोटर होती है, इसलिए दोनों मोटरों में हमारे पास 3 तार होते हैं। जैसे कि सिंगल फेज मोटर में होता है एक तार होता है कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग। तो इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइमर होते हैं। एक होता है स्पिन टाइमर जो कि हमारे स्पिन मोटर को कंट्रोल करता है, जहां पर हमारे कपड़े धुलते हैं उस सेक्शन की मोटर को। जो स्पिन टाइमर होता है उसमें हमारे पास 2 तार होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। वही यदि वॉश टाइमर की बात की जाए तो वॉश टाइमर हमारे पास 4 वायर वॉश टाइमर भी आता है, 7 वायर वॉश टाइमर भी आता है एंड 6 वायर वॉश टाइमर भी आता है। इससे पहले हमने 4 वायर वॉश टाइमर का कनेक्शन किस तरह किया था इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है एंड 7 वायर वॉश टाइमर कनेक्शन किस तरह किया था इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए 6 वायर वॉश टाइमर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको 6 वायर वॉश टाइमर में 6 वायर इस तरह से दिए जाएंगे। तो इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, किस वायर का क्या फंक्शन होता है, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक डोर स्विच होता है जिसे आप LID स्विच भी कह सकते हैं। डोर स्विच का फंक्शन यह होता है, नॉर्मली जो हमारे कपड़े सुखाने वाले पर्सन होता है इसमें जो हमारा जो इसका ढक्कन होता है, इसके ढक्कन में एक डोर स्विच कनेक्ट किया जाता है। क्या होता है, जब इसका हमारे वॉश सेक्शन का जब ढक्कन है पूरी तरह से जब क्लोज होता है तभी हमारी स्पिन मोटर रन करती है। तो डोर हमारा जब प्रॉपर क्लोज होगा उस कंडीशन में डोर स्विच वहां पर किस तरह वर्क करेगा, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली हमारी स्पिन मोटर तभी रन करेगी जब हमारा डोर स्विच क्लोज होगा। यदि यह खुला हुआ होगा तो उस कंडीशन में हमारी स्पिन मोटर रन नहीं करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है। नॉर्मल कैपेसिटर में 2 वायर होते हैं, बट जो वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर होता है उसके ऊपर आपको इस तरह से 4 तार नजर आते हैं। 4 तार डेट मींस इसमें क्या होता है, 2 तार जो होते हैं वो स्पिन मोटर के लिए होते हैं और 2 तार जो होते हैं वो वॉश मोटर के लिए होते हैं। नॉर्मली आपके पास यदि कोई वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर होगा तो उसके ऊपर आपको गिवन होगा कौन से 2 वायर स्पिन मोटर के लिए है और कौन से कलर कोड के हिसाब से वायर आपके पास वॉश मोटर के लिए है। नॉर्मली यदि इस तरह से गिवन नहीं है तो जो ज्यादा माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होगा, सपोज आप देख सकते हैं 610 का कैपेसिटर है, तो जो 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के 2 वायर होने वाले वो वॉश मोटर के लिए होने वाले हैं और जो 6 माइक्रोफेरेड के 2 वायर होने वाले हैं वो स्पिन मोटर के लिए होने वाले हैं, क्योंकि जो वॉश मोटर होती है उसकी रेटिंग ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर कनेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा एक हमारे पास बजर होता है या आप इसे कह सकते हैं अलार्म होता है। क्या होता है, जब हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े प्रॉपर धुल चुके होते हैं तो उस हिसाब से वॉश टाइमर से सप्लाई निकलती है और अलार्म में जाती है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है हमारे कपड़े धुल चुके हैं। इसके अलावा एक ड्रेन स्विच होता है जिससे पानी निकाला जाता है। ये बेसिकली जो ड्रेन स्विच होता है इसका मैकेनिकली कनेक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली हमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता है। और एक इसमें 5 एम्पेयर का एक फ्यूज कनेक्ट किया जाता है ताकि जब भी ओवर करंट हो या शॉर्ट सर्किट हो उस कंडीशन में हमारा फ्यूज बर्न हो जाए और हमारी वॉशिंग मशीन के किसी भी कंपोनेंट को कोई नुकसान नहीं हो। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। नॉर्मली हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई होती है, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अर्थिंग का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। नॉर्मली स्पिन मोटर में भी हमें अर्थिंग कनेक्ट करना होता है और वॉश मोटर में भी अर्थिंग हमें कनेक्ट करना होता है, ताकि जब भी हमारी किसी मोटर से भी यदि लीकेज करंट कोई होता है जिससे हमें शॉक नहीं लगेगा और वो अर्थिंग के जरिए ग्राउंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अर्थिंग के कनेक्शन की बात करें तो अर्थिंग के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से अर्थिंग के वायर जाते हैं और हमारी स्पिन मोटर में भी कनेक्ट कर दिए हमने
और वॉश मोटर में भी कनेक्ट कर दी है। तो अर्थिंग जस्ट हमें मोटरों की बॉडी के ऊपर आप कहीं पर भी मेटल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाएगा। उससे पहले हमारे पास जो 6 वायर वॉश टाइमर है उसके वायरों का फंक्शन हम पहले समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। नॉर्मली इस तरह से आपको ब्लैक जो तार नजर आ रहा है इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। यह जो ग्रे तार होता है यह न्यूट्रल का आउटपुट होता है। दैट मींस यहाँ से जो न्यूट्रल जाता है वो यहाँ से इस ग्रे तार में आता है जो कि हमारे बजर में या हम अलार्म में कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल तार। इसके अलावा यहाँ पे जो येलो तार आपको नजर आ रहा है, येलो तार में हमारा फेज आता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्पल तार नजर आ रहा है जो कि आपकी वॉश मोटर में जाने वाला है, और एक ब्लू तार जो नजर आ रहा है यह भी आपके वॉश मोटर में जाने वाला है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जो आपकी वॉश मोटर होती है कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज घूमती है और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो वह इन दो तारों के कारण ही होता है, क्योंकि क्या होता है टाइमर में कुछ समय के लिए सप्लाई पर्पल तार से निकलती है तो हमारी मोटर आप समझ सकते हैं या मान सकते हैं क्लॉकवाइज रन करेगी, और जब ब्लू तार से निकलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज रन करेगी। तो कुछ समय के लिए टाइमर से सप्लाई हमारी निकलेगी तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज रन करने वाली है, और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन करने वाली है। ये जो येलो वाला तार है इसमें हमें फेज कनेक्ट करना होता है जो हमारा मेन फेज होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑरेंज जो तार नजर आ रहा है यह बजर के लिए आउटपुट होने वाला है। टाइमर में आप यदि देखें तो जो ऑरेंज तार होगा और यह जो ग्रे वाला तार होगा ये दोनों तारों का साइज काफी छोटा होगा और इनके ऊपर कनेक्टर भी कनेक्ट किए गए होंगे ताकि बजर के ऊपर आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑरेंज वाला इसका फेज होने वाला है और ग्रे तार इसका न्यूट्रल होने वाला है। चलिए प्रॉपर किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। चलिए न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमारा सबसे पहले डोर स्विच में जाने वाला है, क्योंकि जो स्पिन मोटर होने वाली है इसे हम न्यूट्रल कंट्रोलिंग वायरिंग करने वाले हैं, फेज इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। क्या होता है डोर स्विच में आपके पानी लग सकता है, इस कंडीशन से क्या होगा आपको शॉक भी लग सकता है, इसलिए हमारी जो स्पिन मोटर की कंट्रोलिंग होने वाली है वो हम न्यूट्रल कंट्रोलिंग करने वाले हैं, और जो वॉश मोटर की कंट्रोलिंग होने वाली है वो फेज कंट्रोलिंग करने वाले हैं। दैट मीन्स स्पिन मोटर में हम फेज डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल टाइमर के थ्रू कंट्रोल करके देने वाले हैं। वही वॉश मोटर की बात की जाए तो वॉश मोटर में हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं और जो फेज होने वाला है उसे हम टाइमर के द्वारा कंट्रोल करके दे रहे हैं। इससे क्या होगा डोर स्विच में यदि कोई पानी भी आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें शॉक नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले न्यूट्रल हमें डोर स्विच में कनेक्ट कर देना है और वॉश मोटर में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हम इसकी वायरिंग फेज कंट्रोलिंग करने वाले हैं तो न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, और एक न्यूट्रल हमें टाइमर में इस ब्लैक तार में कनेक्ट कर देना है। तो नॉर्मली हमें 3 जगह न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है और एक अलार्म में न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो नॉर्मली यदि आपके पास 6 वायर वॉश टाइमर है तो आपको न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट करना होगा। यदि 4 वायर वॉश टाइमर हो तो न्यूट्रल आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, उस कंडीशन में आपको टाइमर से न्यूट्रल नहीं निकालना है। बट जो 6 वायर वॉश टाइमर होता है उसमें ग्रे तार न्यूट्रल निकलता है और यह जाता है हमारे अलार्म में। तो आप देख सकते हैं टाइमर के 2 वायर्स का कनेक्शन हो चुका है, एक से न्यूट्रल आया है और दूसरे से हमारे बजर में अलार्म में न्यूट्रल पहुंच चुका है। तो न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। अब हम कैपेसिटर के कनेक्शन समझ लेते हैं। कैपेसिटर के कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2 मोटर जो कनेक्ट की गई है, स्पिन मोटर और वॉश मोटर। तो इसमें जो कॉमन तार होने वाला है इसमें हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, और एक स्टार्टिंग का तार होने वाला है और एक रनिंग का तार होने वाला है। तो हमने माना कि हमारे पास जो ब्लू तार है वो स्टार्टिंग है और जो रेड तार है वह रनिंग तार है। तो हमें क्या करना होता है, जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा स्टार्टिंग एंड रनिंग वाले तार में कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कैपेसिटर के जो 2 तार आए हैं उसे ले जाकर स्पिन मोटर में कनेक्ट कर देना है। स्टार्टिंग में आप किसी भी तार को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं हमारे स्पिन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाले टर्मिनल में कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। अब वॉश मोटर में बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें दोनों तार का कनेक्शन इस तरह से कर देना है, काफी सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर के जो चारों तार का कनेक्शन था हमारा हो चुका है। 2 तार हमारे स्पिन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट कर दिए और 2 तार हमने वॉश मोटर में स्टार्टिंग एंड रनिंग में हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कैपेसिटर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। पहले हम क्या करते हैं, डोर स्विच का कनेक्शन समझ लेते हैं, स्पिन सेक्शन का कनेक्शन हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद फेज की वायरिंग किस तरह से की जाएगी हम समझने वाले हैं। चलिए डोर स्विच के कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा था हमारा न्यूट्रल यहाँ पर आया था। देखिए जब डोर हमारा क्लोज होगा उस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई निकलेगी। देखिए
डोर जब क्लोज होगा तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकलेगा और यह जाएगा स्पिन टाइमर में। स्पिन टाइमर की टाइमिंग नॉर्मली देखा जाए तो 15 मिनट के लिए भी आता है और 25 मिनट के लिए भी आता है। जब तक यहाँ पर हमारा टाइमर चलता रहेगा तब तक यहाँ से सप्लाई निकलती रहेगी। जैसे ही टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल कट हो जाएगा, जिससे हमारी स्पिन मोटर घूमना बंद कर देगी। तो जितना टाइम हमारे स्पिन टाइमर में सेट होगा उतने ही टाइम के लिए स्पिन टाइमर हमारी सप्लाई निकालेगा और यह जाएगी हमारी स्पिन मोटर में। तो देखिए यहाँ से न्यूट्रल हमारा निकलेगा, जब तक टाइम हमारा स्पिन टाइमर का चलता रहेगा तब तक यहाँ से न्यूट्रल हमारा स्पिन मोटर में आता रहेगा। देख सकते हैं स्पिन मोटर में हमने न्यूट्रल कंट्रोल वायरिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिन टाइमर का कनेक्शन काफी सिंपल था। 2 तार होते हैं जो हमें डोर स्विच से होते हुए हमारी जो स्पिन मोटर है उसमें कनेक्ट कर देना होता है। तो हमारा स्पिन टाइमर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ, स्पिन मोटर में न्यूट्रल आ चुका है एंड कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। जस्ट अब हमें फेज का कनेक्शन करना है। चलिए अब फेज की वायरिंग की जाए तो फेज हमारा यहाँ से निकलता है और सबसे पहले फ्यूज में जाता है, जो कि 5 एम्पेयर का हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं अब फेज हमें कहाँ पर किस तरह से कनेक्ट करना होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्पिन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप स्पिन मोटर में न्यूट्रल एंड कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमारा फेज निकलेगा फ्यूज के आउटपुट से और यह जाएगा हमारी स्पिन मोटर के रनिंग टर्मिनल में। आपको ध्यान रखना है रनिंग वाला जो टर्मिनल हो वहीं पर आपको फेज कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं स्पिन मोटर में हमारा न्यूट्रल, फेज एंड कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम समझ लेते हैं वॉश टाइमर में फेज किस तरह से जाएगा, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ से हमारा फेज निकलने वाला है। आप देख सकते हैं जो हमारा फ्यूज होने वाला है, फ्यूज के आउटपुट से फेज निकलेगा और यह जाएगा हमारे टाइमर के येलो वाले वायर में। आप देख सकते हैं येलो तार में हमारा फेज आ चुका है। देखने से वॉश टाइमर में हमारा फेज आ चुका है। अब जैसा कि हमने कहा था हमारी जो वॉश मोटर है कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज घूमती है एंड कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये टाइमर में सेट होता है किस तार से क्लॉकवाइज घुमाना है, किस तार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप किसी भी तार को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए हमारे पास यह जो 2 तार होने वाले हैं ये हमारे पास जाने हैं वॉश मोटर में। वॉश मोटर के स्टार्टिंग एंड रनिंग वाले टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, एक तार को सबसे पहले ले जाना है और इसे आपको स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है और एक तार को हमें रनिंग में कनेक्ट कर देना है। अब होगा क्या, सपोज पर्पल तार में अभी सप्लाई आई और हमारी मोटर क्लॉकवाइज रन हुई। जब यहाँ से सप्लाई कटेगी तो ये सप्लाई आएगी हमारे ब्लू तार में। जब ब्लू तार में सप्लाई आएगी तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रन होने वाली है। तो आप किसी भी तार को किसी भी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी मोटर फिक्स टाइम के लिए क्लॉकवाइज घूमती है एंड फिक्स टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे पास वॉश टाइमर में ओनली एक तार बचता है। देख सकते हैं आप जो ऑरेंज वाला तार बचा हुआ है और यहाँ पर हमारे बजर में हमें फेस कनेक्ट करना है। तो होगा क्या, जैसे ही हमारे बेसिकली देखा जाए वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, 25 मिनट के लिए भी हो सकता है, 15 मिनट के लिए भी हो सकता है, 40 मिनट के लिए भी हो सकता है। तो जैसे ही हमारा वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है उस कंडीशन में यहाँ से फेज निकलता है जो हमने येलो तार कनेक्ट किया था। जब हमारे टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ की फेज की सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यह जाएगी हमारे अलार्म में। आप देख सकते हैं तो हमारा अलार्म बजेगा जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा हमारे कपड़े धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन बंद करने वाली है या बंद होने वाली है। तो इस तरह से आप वॉशिंग मशीन कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो वॉश टाइमर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डोर स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, स्पिन मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड स्पिन टाइमर, स्पिन मोटर, वॉश मोटर, कैपेसिटर सब कुछ कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही।